सो टुडे वी विल रीड अबाउट एरियोलर टिश्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दिया है आपको एरियोलर। Areolar connective tissue is found between the skin and the muscles, around blood vessels and nerves, and in the bone marrow. It fills space inside the organ, support internal organ, and help in repair of tissue. तो देखो एरियोलर टिश्यू सबसे पहला इसका फंक्शन है बेटा, जैसे अपनी स्किन है ना, तो स्किन ऐसे खींचो, स्किन निकलती तो है नहीं, क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि स्किन को एरियोलर, एक्चुअली एरियोलर टिश्यू फाइब्रस है। ये क्या हो गया? हाँ, एरियोलर टिश्यू कैसा है? फाइब्रस है। फाइब्रस है मतलब ये जो स्किन है और अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं, इनको बांध के रखता है, पहला काम। ब्लड वेसल के अराउंड मिलता है, नर्व्स के अराउंड मिलता है, और बोन मैरो। बोन मैरो क्या है बेटा? बोन मैरो वो पार्ट है जहां पर आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल में क्या होता है? रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ये वीडियो कहाँ गायब हो जा रहा है? चलो कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, वेट, फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, तो ये हो गया एरियोलर टिश्यू। तो ये देखो, एक फंक्शन क्या हो गया? स्किन और मसल, मतलब स्किन को बाइंड करके रखता है। दूसरा फंक्शन, जितने भी ऑर्गन है भाई, ऑर्गन तो वैसे जनरली खाली होता है ना, ऑर्गन, ऑर्गन में कहाँ कुछ होता है? तो ऑर्गन के बीच में स्पेस फिल करता है, ये स्पेस फिल करता है ऑर्गन की। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू का रिपेयर भी करता है। अब एक नंबर का सवाल आ गया, कौन सा टिश्यू सेल की या टिश्यू की रिपेयरिंग करता है? एरियोलर। कौन सा टिश्यू ऑर्गन में इंटरनल स्पेस को फिल करता है? एरियोलर। कौन सा टिश्यू स्किन को मसल से बाइंड करके रखता है? एरियोलर। कौन सा टिश्यू इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है? एरियोलर। तो ये चार क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे ज्यादा इसमें सवाल नहीं बनेंगे, बन जाएगा, सिंपल है। लास्ट आ गया बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, एडिपोज टिश्यू। देखो यहाँ पे ये दिया है एडिपोज टिश्यू। जैसे मैं हूँ, मेरा देखो, ये देखो मेरा पेट निकल गया है। तो मेरा पेट नहीं निकला एक्चुअली, मेरे स्किन और मसल के बीच फैट की एक लेयर जम गई है ना, फैट जम गया, कोलेस्ट्रॉल या फैट कह सकते हो। वो फैट डिपॉजिट कौन से टिश्यू में होता है? वो फैट डिपॉजिट होता है एडिपोज टिश्यू में। तो एडिपोज टिश्यू क्या करता है? सॉरी, फैट को स्टोर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट स्टोर्स फैट। ठीक। अच्छा, एक बार उसने फैट को स्टोर कर लिया, अब ये भले मोटापा बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, लेकिन मान लो अगर मैं, मेरे को 2 महीने खाना ना मिले, इंसान बिना खाने के 2 महीने जी सकता है। क्यों जी सकता है? क्योंकि जब खाना नहीं मिलता, तो ये जो आपकी चमड़ी में फैट स्टोर हुआ है ना, यही फैट आपको, मतलब आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो फिर यही फैट यूटिलाइज होता है। तो देखो, किसी को अगर अच्छे से खाना नहीं मिलता, तो वो बेचारा एकदम दुबला पतला हो जाता है। क्यों दुबला पतला हो जाता है? क्योंकि उसका फैट कन्वर्ट होता है एनर्जी में। उसके बाद बेटा, द सेल ऑफ दिस टिश्यू, ये तो फैट से भरा है, स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। सुन लो, खूब सारी चर्बी भरी है आपके स्किन और मसल के बीच में, तो ये जो चर्बी है, ये आपकी बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देती है, और आपके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, या इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। जैसे स्वेटर होता है ना, स्वेटर पहनले तो क्या होता है? अंदर अपनी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती। तो वैसे ही एडिपोज टिश्यू भी है, ये एक लेयर फॉर्म कर लेता है फैट की, जिससे अंदर की हीट बाहर नहीं जाती, बन जाएगा एडिपोज टिश्यू। हम्म। ओके ओके। अब देखो लास्ट टॉपिक बचा है, मतलब 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, और जो लास्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मसल। ठीक है, अब सुन लो, 3 टाइप ऑफ मसल होती हैं। एक होती है वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल जिसको अपन खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पूरे स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करती है, हाथ में है, पैर में है, और ये नेक में है, ये सब वॉलेंट्री जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरी मसल है बेटा इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री कहाँ प्रेजेंट है? जैसे मैंने, सॉरी मेरे को नींद आ रही है। हाँ, जैसे मैंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया मैंने, तो क्या हुआ? आप डर गए, आपकी आंखें, क्या आपकी आंखें ब्लिंक हो गई अपने आप, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको सुसु लगी, है ना, या डर लगा बहुत ज्यादा, तो नहीं पिक्चर में देखा था, डर जिसको, पिक्चर में जिसको डर लगता है वो अपनी पैंट गीली कर देता है,
तो वो इन यूरिनरी ब्लैडर इनवॉलेंटरी, उसका कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी मसल को। और आपका जो पेट में डाइजेशन हो रहा है, जो आपके लंग्स सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन इनवॉलेंटरी हैं, इसको आप अपने से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो दूसरी टाइप की मसल है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को इनवॉलेंटरी भी कहते हैं। इनवॉलेंटरी मतलब वो मसल जिनको आपन अपने ब्रेन से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से चलती है। और तीसरी जो मसल है वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी इनवॉलेंटरी है, अंतर बस इतना है कि इनवॉलेंटरी, जैसे मान लो पेट है आपका, पेट का वैसे पेट क्या करता है ऐसा, ये इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कब करता है? जब उसमें खाना होता है। अगर खाना नहीं है तो चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा, अगर डाइजेस्ट करके बैठा हुआ है तो। लेकिन बेटा, जो दिल की धड़कन है, अगर दिल की मसल काम करना बंद कर दी तो आप कुछ दिनों में नमस्कार हो जाओगे। तो जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट वाली जो मसल है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी पूरी जिंदगी भर काम करती है बिना रुके। और जिस दिन वो रुक गई तो आप नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते हो जाओगे, ठीक है, और एक दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो ये तीन प्रकार की मसल है वॉलेंट्री, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सारी स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है, ठीक है, ये हाथ पैर ये सब वॉलेंट्री है। दूसरा है इनवॉलेंट्री, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जितने भी इंटरनल ऑर्गन में मसल है वो इनवॉलेंट्री हैं। और तीसरा है कार्डियक। कार्डियक भी इनवॉलेंट्री है, बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये लगातार चलती है पूरी जिंदगी भर आपकी, कभी भी रुकती नहीं है। और जिस दिन रुक गई तो बन जाएगा इतना। चलो, अब देखो, अब इसको, हाँ, इसको पढ़ने के लिए अपने को खैर ज्यादा वो नहीं करना। एक मिनट, मतलब बुक में तो दिया है, मैं आपको इसमें चार्ट आपको दिखाता हूँ। उस चार्ट नहीं, मतलब चार्ट, चार्ट नहीं, चार्ट, CHART, चार्ट। एक चार्ट मैं आपको दे देता हूँ, तो उस चार्ट को अगर आप पढ़ लोगे तो आपसे सब कुछ बन जाएगा, ठीक। और इसका बेटा डायग्राम भी दिया है, तो डायग्राम भी मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक। एक मिनट बस मेरे को, तो एक मिनट। गिव मी सम सनसाइन, गिव मी सम रेन, ठीक है, हल्का सा सन, मतलब टाइम दीजिए मेरे को। ओ, देखो यहाँ पे ये गया, एक मिनट। डिफरेंस बिटवीन, जब पहला, अब तो शायद इस ऐसे इस साल अभी क्लियर नहीं है कि पेपर MCQ आना है कि नहीं आना, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। करता नहीं दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिससे वो चुप तेरी महफिल में है। कुछ CBSE बताता भी नहीं है। ये देखो, ये टेबल दिया, दिस इज द टेबल गिवन टू यू, ये टेबल पढ़ लो कंपैरिजन का, तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। और ऐसी एक चीज नहीं जो आपसे नहीं बनेगी, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं डायग्राम भी चिपका रहता हूँ साथ में, तो आपको ज्यादा क्लियर होगी सर क्या पढ़ा रहे, नहीं तो आप बोलोगे अरे सर क्या पढ़ा दिया आपने, हम लोग को आपने पप्पू बना दिया। मैं पप्पू आपको नहीं बना रहा, आप एक बार डायग्राम भी देख लो, ठीक है, साथ में। NCERT है आपके पास? नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं। देखो यहाँ पे ये डायग्राम है, अरे अरे, लेकिन इसको मेरे को, ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट किया डायग्राम, ठीक है। मुझे इसको वैसा करना है, पता है बेटा कैसा करना है? मुझे इसको रोटेट करना है। रोटेट कैसे होगा ये? रोटेट, हाँ, हल्का और, हल्का और ये, हाँ, ऐसे रोटेट करके, सॉरी, ये ये देखो, ये डायग्राम भी आ गया, ठीक। आप अपनी बुक में देख लेना, हल्का डायग्राम टेढ़ा वैसे हो गया, देखो यहाँ पे। सबसे ये आपके तीन प्रकार के मसल फाइबर आपको पढ़ने हैं। पहला है स्ट्राइटेड, दूसरा है स्मूथ, और तीसरा है कार्डियक। अब सुन लो, स्ट्राइटेड मतलब क्या होता है? इस मसल को देखो, ये वाले, ये वाला जो सबसे पहला मसल है, अपनी बुक में भी आप देख लेना, ये जो सबसे पहला मसल है बेटा, इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है। लाइट एंड डार्क बैंड, जैसे चेक की शर्ट होती है ना, वैसे एक एकदम लाइट बैंड है और एक एकदम डार्क बैंड है, ये। फिर एक लाइट बैंड है, फिर एक डार्क बैंड है, फिर एक लाइट बैंड है, फिर एक इसको अपन स्ट्राइएशन कहते हैं। तो स्ट्राइटेड मसल कौन सी होती हैं? ये सारी स्केलेटल मसल होती हैं, ठीक। अब देखो लाइन से पढ़ो। सेल आर लॉन्ग, पहला पॉइंट, एंड सिलेंड्रिकल। आप देख लो डायग्राम, ये जस्ट नीचे दिया है,
सेल आपका लंबा सा है और सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर जैसा, ये पेन सिलेंडर है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, अब इसमें आ जाओ। सेल आर एलोंगेटेड मतलब लॉन्ग है, एंड स्पिंडल, स्पिंडल मतलब बेटा चुकीला है, ऐसा, ये चुकीला है, स्पिंडल मतलब ऐसा। देख लो आप डायग्राम देखो यहाँ नीचे, ये टेढ़ा है, ठीक है, ये ऐसा है, देखो ये चुकीले चुकीले से नहीं, ये चौक है, ये चुकीले हैं, ठीक। उसके बाद देखो कार्डियक में सेल आर स्मॉल एंड सिलेंड्रिकल, स्मॉल स्मॉल है और सिलेंड्रिकल है, ये देखो ये आपके कार्डियक के सेल है, ठीक। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा, सेल आर अनब्रांच, कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, सिंगल है। यहां पर भी सेल आर अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। कार्डियक में सेल आर ब्रांच, देख लो यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से, तीनों में आ जाओ। देखो ये तो सिंगल ही है, ये तो इकलौता है। देखो ये कई सारे हैं बट ये ब्रांचिंग नहीं है, ये अलग अलग है, देखो ये सेल अलग है, फिर ये सेल अलग है। ब्रांचिंग मतलब ऐसा कि इससे कोई पार्ट ऐसा निकल जाए। अब यहाँ देखो, ये ये सेल है कार्डियक, ये इससे एक ब्रांच निकल रही है, इससे ये ब्रांच निकल रही है। तो अनस्ट्राइटेड और स्मूथ मसल आपके उसमें कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, और जो कार्डियक मसल है उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ठीक। आगे देखो, ये छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है, फाइबर है, ब्लंट एंड, ये नहीं आता, इसको छोड़ दो, ठीक है। सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस, आप देख लो यहाँ पे डायग्राम में, ये देखो, ये देखो, ये पहला न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये तीसरा न्यूक्लियस है, ये चौथा न्यूक्लियस है। तो जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। दूसरे में आ जाओ, सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड, फिर से देखो यहाँ पे आ जाओ नीचे, कितना है, इसमें भी देखो ये पूरा एक सेल है, ये एक पूरा सेल है, ये दिस इज वन कंप्लीट सेल, और इसमें ये आपका न्यूक्लियस है, तो हर सेल में केवल एक है, यूनी मतलब वन होता है, तो हर सेल में एक न्यूक्लियस है, बन जाएगा, ठीक। और इसमें आ जाओ, सेल्स आर यूनी न्यूक्लिएटेड, तो कार्डियक में भी एक सेल है, और स्मूथ में भी एक सेल है, लेकिन जो स्ट्राइटेड हैं, जो स्केलेटल मसल हैं, जो वॉलेंट्री हैं, उसमें मल्टीपल सेल होते हैं, ठीक। इसके बाद फाइबर पजेस स्ट्राइएशन, स्ट्राइएशन क्या होता है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, बन जाएगा व्हाट इज स्ट्राइएशन, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड। यहाँ पे स्ट्राइएशन आर एब्सेंट, सही है। अब सुन लो, striation are present but they are fainter than those of striated muscle fiber, देखो यहाँ डायग्राम, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये देखो ये वाइट है, ये डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है ना। लेकिन देखो यहाँ भी देखो तो थोड़ा थोड़ा देखो, ये हल्का सा वाइट है, दिख रहा है, ये हल्का हल्का वाइट है, फिर डार्क है। तो यहाँ भी स्ट्राइशन प्रेजेंट है बट वो कैसा है, फेंट, फेंट मतलब धुंधुला, धुंधुला, फेंट मतलब धुंधुला है, ठीक। सही लिखा धुंधला, बताओ, आर्यन, आयुष्मान, अक्षता, सही लिखा है बेटा। सर धुंधला लिखा है, धुंधला। तुम लोग को हिंदी नहीं आती यार, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कुछ। सर मेरे को खुद नहीं पता, मेरी हिंदी बहुत वीक है। हम्म, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं हिंदी, बाद में पढ़ लेंगे। आगे देखो, इसको छोड़ दो, इंटरकैलेटेड डिस्कस को छोड़ दो, ये आउट ऑफ सिलेबस है, नीट के टॉपिक है। ये भी छोड़ दो, बंडल छोड़ दो, ये भी काम का नहीं है, जो एनसीईआरटी बस अपन वही देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, दे आर इनवॉलेंट्री एंड दे आर इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, इन दोनों को अपन खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, बन जाएगा इतना सभी को। क्लियर है, बताओ। यस। अभी कहाँ पाए जाते हैं, पूरे स्केलेटन में, स्केलेटन मतलब अपना पूरा हड्डी का ढांचा। ये कहाँ पाए जाते हैं, यूरिनो जेनेटल, यूरिनो मतलब यूरिन जहां से होती है, जेनेटल मतलब जहां पे आपके सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ये वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, आयरिस, आयरिस मतलब आंख में जो होता है आयरिस कलर्ड पार्ट, वहां पाए जाते हैं, ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक, दे आर फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट। तो देखो ऐसा कर लो, ये पूरे स्केलेटल सिस्टम में पाया जाता है,
ये पाया जाता है इंटरनल ऑर्गन में। कहाँ मिलता है बेटा? इंटरनल ऑर्गन में। और लास्ट पार्ट आपका जो कार्डियक है वो कहाँ मिलता है? वॉल ऑफ द हार्ट में। ठीक, बन जाएगा। लास्ट पार्ट, they are able to perform fast and powerful contraction, hence get fatigued soon। इसमें बहुत पावर होता है, अपने मसल्स में बहुत पावर होता है। और सुन लो, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो ये जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन से बोन को खींचता है, इसीलिए हमारा हाथ ऊपर उठता है। ध्यान रखना। सुनो, ये जैसे मेरा ये हाथ है, मुझे जैसे इसको, ये मेरा हाथ है, मुझे इसको जब उठाना है तो ये कब उठ रहा है? जब यहाँ वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला मसल। तो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये यहाँ के बोन को खींच रहा है। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से ही बोन आपके फंक्शन करते हैं। और मसल में जब स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो आप अच्छी चीजें उठा पाओगे। इसीलिए बॉडी बिल्डर क्या करते हैं? बोन्स नहीं बनाते हैं, मसल बनाते हैं, क्योंकि मसल ही बोन को उठाता है। तो जितना स्ट्रांग मसल होगा उतना ज्यादा आप वेट उठा पाओगे। यही आपका कंसेप्ट है। इसलिए वो प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन से मसल बनती है, मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दे परफॉर्म, ये मैंने शेयर बंद कर दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। दे परफॉर्म स्लो बट प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन। चलो, जैसे आपके पेट में खाना गया, अभी जो पेट की वॉल होती है ना, ये भी मूव करती हैं। क्यों मूव करती हैं? ऐसे ऐसे मूव करती हैं ताकि जो आपका खाना है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये स्लो काम करती हैं, है ना। जैसे खाने को डाइजेस्ट होने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी खाना खा लो तो उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में 6 घंटे लगते हैं। तो 6 घंटा भाई बहुत लंबा टाइम है। और ऐसा तो है नहीं कि पेट दिन भर काम करता है। पेट कब काम करता है? जब खाना है। अगर खाना नहीं है तो फिर पेट काम नहीं करेगा। वाओ, आईपीएल के दीवानी। चल देखो आगे, लास्ट है, दे परफॉर्म पावरफुल एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड गेट फैटिग्ड सेल्डम। फैटिग मतलब थकना, और सेल्डम मतलब बहुत रेयर, है ना। क्योंकि अगर कार्डियक मसल थक के रुक जाएगी तो आप मर जाओगे। तो सबसे ज्यादा काम यही करते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। रिदमिक मतलब एक रिदम है ना। धक धक करने लगा। अच्छा सुन लो, ये जो गाना है धक धक करने लगा, ये धक धक नहीं है। इंग्लिश में इसको पता क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं लुब डुब। जो इंग्लिश में या जो बायोलॉजिकल वर्ड है धक धक के लिए, नहीं मेरा दिल धक धक हो रहा है, तो धक धक नहीं है, लब डब या लुब डुब करने लगा, ऐसा गाना होना चाहिए। क्या छोड़ो। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज हैं वॉलेंट्री मसल, और फिर स्मूथ मसल, और फिर कार्डियक मसल। वॉलेंट्री मसल कहाँ प्रेजेंट है? स्केलेटल में, उसमें स्ट्राइएशन है, मतलब अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट है? सारे इंटरनल ऑर्गन में। ये इनवॉलेंट्री है, इनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें कोई भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं है। कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट है? इन द हार्ट ऑफ द वॉल, ये भी इनवॉलेंट्री है, इनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसमें बहुत फेंट स्ट्राइएशन प्रेजेंट है। फिर बाकी अगर आप डायग्राम देखो तो बाकी चीजें आपको बन जाएंगी। ये दोनों अनब्रांच हैं, ये ब्रांच है। इसमें पहले वाले में, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस हैं। ये सब यूनि न्यूक्लिएट है ना। तो ऐसे करके आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। इससे बेटा पक्का सवाल आएगा। जब रिटर्न पेपर होता था लास्ट ईयर, हर हर साल, तो मैडम ने हर साल इसको 5 नंबर या 4 नंबर का सवाल दिया है, और बोलते हैं तीनों को कंपेयर करो और तीनों के डायग्राम बनाओ। इसीलिए मैंने वैसे पढ़ाया है बिल्कुल, कि मान लो अगर रिटर्न पेपर हो गया बाई चांस, तो आपको बनने, मतलब बन जाए। ठीक है, बन जाएगा बेटा। अक्षता, आयुष्मान, आर्यन। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है न्यूरॉन। क्या है लास्ट टॉपिक? न्यूरॉन। देखो यहाँ पे बड़ा आसान है, न्यूरॉन नर्वस टिश्यू, तुरंत आपको बन जाएगा। ठीक है, मैं डायग्राम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे इजी टॉपिक है न्यूरॉन, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सुनो बेटा, मैं डेली पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ते रहा करो, याद करो। जो जितना याद करेगा उसको उतने ही नंबर मिलेंगे, और जो याद नहीं करेगा उसकी टाएं टाएं फिस हो जाएगी। तो भैया पढ़ते रहो पेपर के हिसाब से। ठीक।
यस। वाह, केवल आर्यन ने हाँ बोला, बाकी दोनों ने हाँ नहीं बोला। देखो ये न्यूरॉन दिया है, ठीक। अब देखो, न्यूरॉन किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। और न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या है? इट ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। हर पार्ट ऑफ द जितने भी सेंस ऑर्गन है, कितने सेंस ऑर्गन है? 5। आई, ईयर, नोज, टंग और आई, ईयर, नोज, टंग और सर स्किन। स्किन। वेरी गुड। स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है। तो न्यूरॉन इन पांचों सेंस ऑर्गन से आपके जो भी सिग्नल आपकी बॉडी को मिल रहा है उसको सेंस करते हैं और कहाँ पे भेजते हैं? ब्रेन पर भेजते हैं। फिर ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है कि हमें क्या करना है। अब मान लो किसी ने क्लास में वायु प्रदूषण कर दिया, तो आप क्या करते हो? नाक बंद कर लेते हो ना, खिड़की खोलते हो, नाक बंद कर लेते हो। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया यार? हम्म, हम्म, ये कैसा पता हो नहीं, गया? ऐसा लगता है मैं कैमरा रिस्टार्ट करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मेरे कोई बात ऊपर नहीं। ओके, सुन लो। हाँ, मेरे ऊपर बैकग्राउंड बन गया। तो हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि आपको ये मिला सिग्नल न्यूरॉन को कि भाई कुछ बदबू आ रही है, तो आपने नाक बंद कर ली। तो न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी के हर सेंस ऑर्गन से चीजों को सेंस करना और उनको ब्रेन तक पहुंचाना। और न्यूरॉन अपनी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है। इसकी लेंथ अप्रोक्स 1 मीटर तक चली जाती है। कितना बन जाएगा न्यूरॉन क्या होता है? यस सर। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सारे मैसेज यही ट्रांसफर करता है। ये डाकिया है, मैसेंजर है ये। ठीक, अब देखो आगे। न्यूरॉन का आप डायग्राम अगर ध्यान से देखो तो इसके पार्ट देखो। सबसे पहला पार्ट है बेटा, यहां पर देखो, ये है डेंड्राइट। कौन सा है? डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट आपका सेंस ऑर्गन के सर्फेसिस पे प्रेजेंट है। जैसे आंखों के यहाँ प्रेजेंट है, स्किन पे प्रेजेंट है, और यहाँ प्रेजेंट है, आपके क्या बोलते हैं, टंग में प्रेजेंट है, ईयर्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे डेंड्राइट प्रेजेंट है। अब डेंड्राइट क्या करता है? जो भी आपको सिग्नल मिल रहा है सराउंडिंग से, जैसे मैंने आपको चींटी काट दी, चींटी काटी तो चींटी एक सिग्नल है। और अगर मैं आपको चींटी काटूंगा तो आपको दर्द महसूस होगा। वो मैसेज कौन ले जा रहा है ब्रेन तक? वो मैसेज ले जा रहा है न्यूरॉन। अब देखो ले कैसे जाता है। सबसे पहले डेंड्राइट है। डेंड्राइट के, अच्छा एक चीज और, आपके फिजिकल सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं जिसको आप महसूस कर सकते हो, जैसे किसी ने चींटी काटा, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपको बर्फ टच करवा दी, किसी ने गर्म प्रेस छुआ दिया, तो ये जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी, आपकी सराउंडिंग में, और जो अपनी बॉडी परसीव करती है या रिसीव करती है, उसको अपन बायोलॉजी में बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। तो वही है, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, डांट दिया, मार दिया, पीट दिया, कूट दिया, ये सब स्टिमुलाई हैं जो आपकी बॉडी रिसीव करती है। तो स्टिमुलाई को बेटा रिसीव कौन करता है? स्टिमुलाई को रिसीव करता है डेंड्राइट। अब थप्पड़ मारा, कुछ भी किया, तो ये सब किस फॉर्म में होता है? ये केमिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? केमिकल फॉर्म में, पहली चीज। तो व्हाट इज द, इसमें फंक्शन पूछता है कि डेंड्राइट का फंक्शन क्या है, सेल बॉडी का फंक्शन क्या है, एक्सॉन का फंक्शन क्या है, और नर्व एंडिंग का फंक्शन क्या है, इतना पूछता है। तो डेंड्राइट का फंक्शन क्या है? टू रिसीव द स्टिमुलाई। क्या करता है? स्टिमुलाई को रिसीव करता है, और रिसीव कर कर कहाँ भेजता है? भेजता है सेल बॉडी के अंदर। बन जाएगा। हम्म? और किस फॉर्म में रिसीव यस सर। करता है बेटा? केमिकल फॉर्म में रिसीव करता है। उसके बाद अब ये सेल बॉडी में आ गया। सेल बॉडी के देखो दो फंक्शन है। पहली चीज, न्यूरॉन आपका लिविंग सेल है, तो उसको जिंदा रखना है। तो सेल बॉडी आपके प्रोटीन बनाती है जो न्यूरॉन का डेवलपमेंट नॉल करवाता है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है बेटा, जो सेल बॉडी होती है वो ये केमिकल स्टिमुलाई को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्यों किया ऐसा, सुन लो। जैसे मुझे किसी ने मारा, मार दिया, अब जो केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे दूध फटता है, दूध फटना एक केमिकल रिएक्शन है। तो आप कैसे फटता है दूध? आप जैसे मान लो दूध वाले ने धूप में रख दिया, या बहुत गर्मी है तब दूध फटता है गर्मी में,
तो तुरंत थोड़ी फट जाता है, टाइम लगता है ना फटने में, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा। तो जो केमिकल सिग्नल है ना बेटा, केमिकल सिग्नल्स बहुत स्लो ट्रैवल करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे तुरंत कोई मारे और मुझे तुरंत पता चल जाए। अब ऐसा नहीं कि कोई कोई मुझे 10 थप्पड़ मार दिया, उसके बाद मुझे महसूस हुआ आधे घंटे, अरे भाई मेरे को 10 थप्पड़ मार के चला गया। तो मुझे सिग्नल को जल्दी पहुंचाना है दिमाग तक, तो इसीलिए सिग्नल को किस में कन्वर्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करता है, सेल बॉडी। तो इसके दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन आपका प्रोटीन बनाता है जिससे न्यूरॉन को नरिशमेंट मिलता है और न्यूरॉन ग्रो करता है, सब कुछ करता है, रिपेयर होता है। और दूसरी चीज आपका केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाता है, ये जाता है एक्सॉन में। एक्सॉन आपका एक एकदम देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो सारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो एक्सॉन में ट्रेवल करता है। अब सुन लो, जैसे ये मेरा पैर है, ठीक, सॉरी। अब मेरे पैर में सपोज चींटी काट दी। अब न्यूरॉन की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 1 मीटर है, लेकिन मेरी हाइट तो 1 मीटर से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपको पैर में चींटी काटी तो एक न्यूरॉन वो पूरा सिग्नल आपके दिमाग तक ले आएगा। कई न्यूरॉन आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और वो कहाँ से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं फ्रॉम द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में एक लोकेशन होती है जिसको अपन बोलते हैं साइनैप्स। ये सब आपकी किताब में नहीं दिया है, ये सब आप पढ़ोगे क्लास 10th में, ठीक है ना, हो गया, पढ़ लो क्योंकि 10th में तो पढ़ना ही है आपको। तो एक लोकेशन होती है जिसको अपन साइनैप्स कहते हैं। साइनैप्स में क्या होता है बेटा, दूसरी सेल बॉडी, यहाँ कोई दूसरी सेल बॉडी या दूसरा न्यूरॉन आएगा, उसके डेंड्राइट आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। क्या होगा, नर्व एंडिंग में दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट आके जुड़ जाएंगे। ये अच्छा, फिर से एक चीज ध्यान दो। अभी मैंने बोला डेंड्राइट सिग्नल को किस फॉर्म में रिसीव कर रहे हैं, केमिकल में। अभी ये नर्व एंडिंग में सिग्नल किस फॉर्म में है, ये है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे जो ये जो सिनैप्स है ना बेटा, जहाँ पे दोनों का जंक्शन है, इस जंक्शन में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो मतलब आपका जो भी सिग्नल है, ट्रांसमीटर जिसको ट्रांसमिट करता है। तो एक न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोटीन होता है जो वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये डेंड्राइट में जाते हैं, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाते हैं, सेल बॉडी वापस इसको इलेक्ट्रिकल में करता है, वापस से ये एक्सॉन में जाते हैं, फिर नर्व एंडिंग में जाते हैं, यहाँ पे फिर से एक दूसरा आपका डेंड्राइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मैसेज आगे बढ़ता रहता है। क्लियर है आयुष्मान, अक्षता, आर्यन? हम्म, यस सर। है ना। Yes. तो आपको बस फंक्शन ध्यान रखने हैं। अगर आपको फंक्शन ध्यान है तो आपसे बन जाएगा। देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ कि दो न्यूरॉन आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। ये देखो, ये ये डायग्राम है, देखो। ये आपको तो आपकी बुक में सिंगल दिया है। हम्म, देखो यहाँ पे, दिस इज द डायग्राम, हाउ टू न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड। ठीक है, देखो ये पहला न्यूरॉन है, ये पहले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, और पहले न्यूरॉन का नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाके मिलता है, और इसी को अपन सिनैप्स कहते हैं। और यहीं पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर प्रोटीन है जो वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल में कन्वर्ट करता है। फिर केमिकल सिग्नल सेल बॉडी में जाता है, फिर सेल बॉडी में आपका वापस से केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, फिर ये एक्सॉन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है, फिर यहाँ जाएगा। तो ऐसे कई सारे न्यूरॉन आपस में जुड़े रहते हैं। क्लियर है बेटा? हम्म। हम्म। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे कुछ और भी चीजें दी हैं, जैसे यहाँ पे एक माइलिन शीथ दिया, नहीं, माइलिन शीथ। तो वो देखा है, जैसे आपके घर में करंट बहता है तार में, तो जब करंट बहता है कॉपर की वायर में, तो कॉपर की वायर क्या होती है, ऊपर इंसुलेटेड रहती है ना, रहती है कि नहीं, रहती है ना। तो Yes, sir. सिमिलरली एक्सॉन में भी क्या करंट बह रहा है, करंट बह रहा है आपका, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब करंट बह रहा है। तो अगर इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी तो इसका भी करंट क्या होगा, यहाँ वहां फैल जाएगा। जैसे आपकी कॉपर की वायर है, अगर उसके ऊपर आप कोई इंसुलेशन नहीं, आप उसको टच कर दो तो करंट आपको लग जाएगा। और करंट जो सर्किट में जाना चाहिए डिवाइस तक, वो डिवाइस में ना के आपकी बॉडी में चला जाएगा।
तो इसी प्रकार जैसे एक्सॉन में अगर इलेक्ट्रिकल करंट बह रहा है और अगर इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है तो क्या होगा, इसके सिग्नल यहाँ वहां ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके ऊपर एक इंसुलेशन या कोटिंग होती है जिसको अपन माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? बन जाएगा इतना। उद्भव शुक्ला यस। 9th जी। काहे गोद रहे हो बेटा उद्भव? चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। बन जाएगा इतना। सो बेटा ये आपका लास्ट पार्ट था चैप्टर का। तो न्यूरॉन, अच्छा इसके फंक्शन में फिर से बता दूं एक बार, याद रहेगा, बता दूं, चलो एक बार फिर से देख लो। डेंड्राइट स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे, किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में। वो स्टिमुलाई कहाँ जाएगा? सेल बॉडी में। सेल बॉडी के दो फंक्शन है, पहला प्रोटीन बनाना ताकि न्यूरॉन को न्यूट्रिशन मिलता रहे, दूसरा केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके थ्रू ट्रैवल करेगा? एक्सॉन के। तो एक्सॉन का मेन फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करना। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग पर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट जुड़ते हैं और नर्व एंडिंग पर जो जंक्शन है दोनों न्यूरॉन का उसको बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स में एक प्रोटीन होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से केमिकल में कन्वर्ट करता है। फिर ये केमिकल सिग्नल जाता है डेंड्राइट में, ये डेंड्राइट में चला गया, कहाँ गया, सॉरी, ये डेंड्राइट में चला गया, फिर डेंड्राइट से चला गया सेल बॉडी में और ऐसे बढ़ता रहता है। बन जाएगा। हम्म, यस सर। क्लियर है? तो चलो ठीक है, अब यस सुनो, सर। तुम लोग के लिए होमवर्क क्या है? आज बैठ के घर में एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं और जो एक्सरसाइज एंड के क्वेश्चन हैं उसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करना। रफ कॉपी में करो, किसी भी कॉपी में करो, बट करके लिखना। और नहीं बने तो बुक रीड करके आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना। इससे दो चीज होगी, आपकी एक तो कॉपी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? सर 6 चैप्टर की सारे चैप्टर थे। हाँ सिर्फ इसके, अभी सिर्फ इसके। और सुनो, कल मैं इसके एमसीक्यूज करवा दूंगा, ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और मैं आपको आंसर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ओके, बन यस जाएगा। सर। यस सर। चल ओके, बाय बाय, कल पढ़ते हैं, ठीक है बेटा फिर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू सर। अक्षिता, बाय बाय, सर टेक। मैथ की क्लास का टाइम? मैथ की क्लास थोड़ी देर से, पहले मैं 10 पढ़ा हूँ, मैथ की क्लास 7 से रहेगी, ठीक है? सर 7 से? हाँ सर अभी टाइम डाल देंगे, ठीक। ओके सर। चलो तब तक पढ़ लो बैठ के, साइंस पढ़ लो थोड़ा बैठ के जो मैंने पढ़ाया है, नोट्स बना लो, ठीक। ओके चलो, बाय बाय बेटा, टेक केयर, बाय, बाय बाय। चलो ठीक है।